नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ियां हैं, जो फर्जीवाड़ा है, उसे लेकर देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार दैनिक भास्कर अपनी पाठक संख्या बढ़ाने के लिए और कुछ चैनल टीआरपी के लिए कोई खेल खेल रहे हैं, क्या सनसनी फैला रहे हैं? ये सवाल 4 PM नहीं कर रहा है। इस सवाल को उठाया है कुछ नेताओं ने। और क्या कुछ है पूरा मसला, क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों इस तरह का सवाल खड़ा हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात कर लें कि इस वक्त जो वोटर लिस्ट है वो सुर्खियों में है, मसला सुर्खियों में है। अभी बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसे लेकर देश में एक गूंज हो रही है, कई सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और उसके पहले महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी, जब कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वहां का पूरा फर्जीवाड़ा देश के सामने रखा था। जो उनका आरोप था उस कि किस तरह का फर्जीवाड़ा वहां वोट संख्या को लेकर हुआ, कैसे वोट बढ़े हैं, कैसे कम हुए, वो मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। मांग की गई है राहुल गांधी द्वारा कि चुनाव आयोग हमारे प्रश्न जो है उनका जवाब दे। और उसके बाद बिहार का मसला है। और जो बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसे लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जो महाराष्ट्र में सवाल थे, उन्हीं के जवाबों को तलाशने का काम किया जा रहा है। तो खैर, ये मसला, ये मामला वो तो है ही अपनी जगह। और जो अभी मैं बात कर रहा हूं कि देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार दैनिक भास्कर जो ये वोटर लिस्ट है, इससे जुड़ी खबरें करके कुछ सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या जो और चैनल हैं ऐसी खबरें कर रहे हैं, वो सनसनी फैला रहे हैं। तो ये जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न उठाने वाले हैं एक कांग्रेस के ही विधायक आरिफ मसूद। और इसके अलावा भी बहुत सारे नेता अपनी सुविधाओं के अनुसार अलग-अलग बयानबाजी किसी भी दल के हों, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या और दल के हों, सुर अलग-अलग हैं। और सुर क्यों अलग-अलग है कि जहां जो फंसता नजर आता है, जहां जिसके ऊपर कहीं आरोप आक्षेप उठते हैं, उनके क्षेत्र, खासकर चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, या फिर और हम स्थानीय सरकारों की बात करें, तो मसला तो वहां भी है। मतदाता सूची तो एक ही है, उसे कहीं जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उपयोग करता है विधानसभा चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, और इसी सूची को कहीं अद्यतन करके और अपने तरीके से उसको समाहित चीजों को करके जोड़ घटाव, या जो इस जैसा काम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कि समय समय पर पुनरीक्षण होता है, समय समय पर जांच पड़ताल होती है, वैसे जो राज्य हैं अलग अलग, वहां जो निर्वाचन आयोग है, सूबे का निर्वाचन आयोग, वो अपना काम करता है और चुनाव कराता है स्थानीय सरकार को, चाहे वो नगर निगम हो या और नगर पंचायतें हो, तो वो सब होता है। तो ये जो मामला, ये जो मसला उठा है, दरअसल आप देख या पा रहे होंगे, दैनिक भास्कर ने एक बहुत शानदार स्टोरी अभी कुछ दिन पहले की थी कि कैसे मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर्स हैं। एक ही पते पर कितने कितने वोटर, किस तरह के संदिग्ध पते हैं, ये स्टोरी की थी और सनसनी फैली थी और उसकी प्रशंसा हुई थी। उसे लेकर बहुत सी बाद में स्टोरीएं अलग अलग चैनलों पे हुई, अलग अलग और समाचार पत्रों ने की, विमर्श हुआ, उस पर सब चल रहा है। और अभी फिर आज रविवार का दिन है और दैनिक भास्कर का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर नीरज पांडे, इन्होंने एक बहुत शानदार स्टोरी की है और उसे संडे बिग स्टोरी नाम दिया है। और मसला वही है कि जो मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे हैं जहां 50 से ज्यादा मतदाता, और वो पुरानी स्टोरी है जो पहले हुई थी, उसी को कहीं दोहराया, लेकिन उन्होंने भोपाल में पड़ताल की। भोपाल में जो पड़ताल की है, बड़ी बड़ी दिलचस्प है, बेहद सनसनीखेज है। जैसा हो रहा है, हम निकल रहा है कि एक पते पर कई कई लोग वो अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। जैसे वो उत्तर भोपाल विधानसभा क्षेत्र है, वहां गए हैं, वहां मकान नंबर 10 है, कमरों की संख्या 4 है और वोटरों की संख्या 19 है। ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो लोग रह रहे हैं वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो एक ये मसला है। इसके अलावा उन्होंने जो भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, ये है भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के विधायक का। इसके बाद वो गए हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र। गोविंदपुरा में उन्होंने मकान नंबर 64, कोई रेलवे कोच फैक्ट्री क्षेत्र है, वहां कमरों की संख्या 7 है और वोटरों की संख्या 40 है। एक ये उन्होंने निकाला है। बहुत सुंदर स्टोरी, शानदार स्टोरी है। फिर वो भोपाल उत्तर में ही किसी दूसरे क्षेत्र में गए हैं, वहां पर कोई मकान नंबर 100 है,
कमरों की संख्या 5 है, वोटरों की संख्या 36 है। तो ऐसी एक शानदार पड़ताल है, बहुत बेहतरीन पड़ताल है, शानदार स्टोरी है और मैंने बताया कि ये नीरज पांडे, जो जिनके नाम से ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आज है। और इसके बाद जो है रार और तकरार है, इसी में कुछ बयान भी शामिल हैं नेताओं के अलग-अलग। और हमने पूछा कि ये सब जो चल रहा है, कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनसे प्रतिक्रिया ली, नाम है आरिफ मसूद, उनका विधानसभा क्षेत्र है भोपाल मध्य। और कहीं न कहीं उनका जो शंका, कुशंका, अंदेशा, और वैसे तो कांग्रेस की शंका यही है कि छाँट-छाँट कर नाम जो हैं वो काटे भी जाते हैं, छाँटे भी जाते हैं। और कहीं जो बार-बार हार का सामना करती है भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल, तो ये आरोप तो बहुत आम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी से कहीं मिल चुका है। बहुत कॉमन आरोप है और बहुत सारे इसको लेकर इफ एंड बट हैं। और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो सबको एक सिरे से खारिज करता है। उसने कहा है अभी बिहार में जो चल रहा है। लेकिन मैं पहले आरिफ मसूद का वो बयान सुनाना चाहूँगा आपको। ज़रूर सुनिए उसे, क्या कुछ वो फरमा रहे हैं भोपाल, जो यहाँ मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद। सुनिए। भोपाल में एक खबर कुछ जगह बहुत तेज़ एक दो चैनल में चली है कि यहाँ पे वोटर लिस्ट में एक दो मकानों में गए और कई मकानों में 100 के करीब वोटर दिखे। एक कोई मोदी के नाम बरेला गांव का किस्से को लोगों ने बताया, बरेला गांव जो लाल घाटी के पास आता है और शायद वार्ड नंबर 7। तो मैं उन महोदय को कहना चाहता हूँ कि हम तो खुद चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय फिजिकल वेरिफिकेशन करा ले तो समझ में आ जाएगा। और स्टोरी चलाने वालों को भी ये समझना चाहिए कि आप जब गए तो पुराने दौर में भी एक घर के अंदर चालें हुआ करती थी, कई किराएदार छोटे छोटे मजदूर एक एक घर में एक एक कमरा लेके रहते हैं। और आज वो फ्लैट का रूप ले चुकी हैं, मल्टियाँ बन चुकी हैं। तो अब एक मल्टी में जाओगे तो एक मल्टी में 15 फ्लैट 20 फ्लैट हैं, तो 20 फ्लैट में 200 वोटर तो मिल ही जाएंगे ना। तो मेहरबानी करके फिजिकल वेरिफिकेशन करें और भ्रमित करने का काम ना करें। और चुनाव आयोग भी इस पर सोचकर गंभीरता से करे। ये टीआरपी के चक्कर में जिस तरह से लोग लग गए, इस तरह का काम ना करें। सुन लिया आपने। तो ये जो आरिफ मसूद जो कह रहे हैं, दम है, ऐसा नहीं कि उसे सिरे से खारिज कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में बहुत बारीकी से जांच करे, पड़ताल करे, और जो भी अखबार हैं या जो चैनल हैं, जो ये सब कर रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर छानबीन, वो डोर टू डोर जाए। हालांकि उन्होंने ये स्टोरी शायद ठीक से नहीं पढ़ी। मैंने उन्हें स्टोरी भेजी थी जो नीरज पांडे की स्टोरी है। मैंने कहा था एक प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि भोपाल उत्तर के विधायक नहीं मिल पा रहे थे। कांग्रेस के ही वे विधायक हैं और वो क्षेत्र भी कांग्रेस का है। तो मैंने कहा एक पूछा जाए। तो उनका बयान आपने सुन लिया। और मैं कहता हूं, अंदेशा गलत नहीं है। मैं स्वयं भी एक वक्त था जब एक ऐसी चाल में रहता था जहां मकान नंबर तो एक था, हम किराएदार 17-18 थे, साथ में जो मालिक मकान थे उनके भी अलग अलग पोर्शंस थे। वे 4-5 लोग रहते थे, परिवार 4-5 परिवार। तो यदि हम 17-18 हम परिवार अलग अलग थे, 4-5 परिवार वो थे, 2 दर्जन के लगभग यदि परिवार होंगे। और उस जमाने में जब हम वहां रहते थे, बहुत पुरानी बात है। और ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैंने इस चीजों को लेकर बहुत पड़ताल की है, कुछ खबरें नहीं है वो बताऊंगा मैं। तो वहां जब 20, 22, 25 परिवार होंगे तो 100 लोग मिल सकते हैं, 150 लोग मिल सकते हैं। उस जमाने में तो हम 4-4, 6-6 एक-एक घर में बच्चे हुआ करते थे और बड़े कुनबे होते थे, परिवार होते थे। बहरहाल ये अलग किस्सा, ये अलग कहानी है। जो नीरज पांडे की स्टोरी है, बहुत प्रथा के जैसे उनने मैंने कहा बताया कि मकान नंबर 10, कमरों की संख्या 4 और लोग 19, हिंदू मुसलमान। अब यदि ये वो जो आरिफ मसूद कह रहे हैं, यदि किराए से दिया हुआ मकान होगा, अलग-अलग पोर्शन दिए होंगे, तो मकान नंबर 10 हो सकता है और उसमें लोग अलग हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। बहुत लॉजिकली अगर हम उसे देखें, जो आरिफ मसूद कहते हैं, और यही अंदेशा है। तो जो कहीं फितरत है भारतीय जनता पार्टी, ये तो एक है, ऐसे सभी पे अप्लाई हो सकता है कि यदि वहां कोई किसी ने अपने जो घर है उसे अलग अलग लोगों को किराए से दिया है, तो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो सनसनी का अंदेशा व्यक्त करते हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर और बारीकी से पड़ताल होनी चाहिए। वो जो मैं नीरज पांडे की स्टोरी को कतई गलत नहीं ठहरा रहा हूं, किसी भी सूरत में उन्होंने मेहनत की। वो बता रहे हैं कि हम डोर टू डोर गए। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां कुछ जो लोग मिले ही नहीं हमको, ये भी उनकी स्टोरियों में है। पढ़ लीजिएगा, वो बहुत सुंदर स्टोरी, बहुत शानदार है और वो तारीफ काबिल खबर है। ऐसी पड़ताल अब नहीं होती, पहले हम लोगों ने की है। जैसे मैं जो कह रहा था, एक ही चाल में जब हम रहते थे, हमने राशन कार्ड को लेकर एक दौर में स्टोरी की थी और भी मौके पर स्टोरी की है। दरअसल राशन कार्ड एक दौर में बड़ा ऐसा एक दस्तावेज होता था, राशन का दौर था, उसी से शक्कर मिलती थी।
कंट्रोल की शक्कर सस्ती होती थी, मिट्टी का तेल मिला करता था और भी कुछ चीजें होती थी, मिलती थी और हम लोग लाइन में लग के लिया करते थे। तो कहीं न कहीं उस दरमियान ऐसा हो जाया करता था कि जैसे मैंने कहा, एक चाल, एक ही मकान का नंबर, उसपे अलग-अलग परिवार, उनके अपने-अपने राशन कार्ड। हो सकता है, संभव है और नहीं भी हो सकता। फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है। हम देख रहे हैं, राहुल गांधी ने तो यही तो स्थापित करने का प्रयास किया है कि कैसे महाराष्ट्र में जनसंख्या और वो जो वयस्कों की संख्या है, जो जनगणना के अनुसार उससे अधिक वोटर, तो सब कुछ हो सकता है, किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो पूरा मसला है, जैसे मैंने आपसे कहा कि दैनिक भास्कर ने बहुत बेहतरीन स्टोरी इससे पहले की है। ये जो संडे बिग स्टोरी जो है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दैनिक भास्कर का, इसको लेकर कहीं खलबली भी है, सनसनी भी है और इसे लेकर अलग-अलग दावे, अलग-अलग प्रतिदावे हैं। इसमें लेकर जैसे जो यहाँ मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में, वो कहते हैं कि विश्वास सारंग नाम है उनका। कहते हैं कांग्रेस नेता जनता के बीच कभी जाते नहीं और फिर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं। ये कहीं चुनाव आयोग का बचाव हो? यदि ये पूरी की पूरी जो जिस तरीके से दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की पड़ताल है, तो उसे एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। कौन कर रहा है खारिज? ये जो विश्वास सारंग और उधर जो उमंग सिंघार हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, वो कह रहे हैं जनता में बहुमत नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके फर्जी वोट कराए जाते हैं। है दिलचस्प बात। बहुत खूबसूरत सा एक इस जो स्टोरी है और पहले भी भास्कर ने जो स्टोरी की थी, एक अलग तरह का कहीं जो ये पूरे का पूरा मसला है, उसे एक बहुत शानदार मोड़ दिया है और ये सबके लिए है। प्रेस भी इस पे बहुत गहनता से, गंभीरता से पड़ताल करे और जो नेतागण हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्हें भी कहीं पड़ताल करना चाहिए। जैसे भास्कर ने जब स्टोरी की थी एक इसके पहले, दैनिक भास्कर ने, इसी महीने की स्टोरी है जुलाई की उनकी। फ्रंट पेज पे एक जिसको लेकर मैंने कहा कि बड़ी धूम मची, बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 16,000 ऐसे फर्जी पते हैं या संदिग्ध पते हैं, जहां 40-50 मतदाता एक ही घर में रहते हैं। संदिग्ध पते। फर्जी पते कहीं उसने बहुत सुंदर स्टोरी थी वो भी। उज्जैन में 5,000 है, भोपाल में 13,000 है, इंदौर में 15,000 है, जबलपुर में 9,000। ये उन्होंने महानगरों में एक पड़ताल की थी दैनिक भास्कर ने। और दैनिक भास्कर यूं ही नहीं कहता, सचमुच में वो बहुत बहुत अच्छी स्टोरी ये करता है, बहुत शानदार स्टोरी ये करता है और जब अच्छी नहीं होती तो हम लोग उसकी भी आलोचना करते हैं, लेकिन ये सारी स्टोरी अच्छी है। ये सारा जो मैंने बताया, वो जो मध्य प्रदेश के 5 महानगर हैं, जहां कहीं ग्वालियर में 16,000, उज्जैन में 5,000, भोपाल में 13,000, इंदौर में 15,000, जबलपुर में 9,000 और यहाँ एक ही पते पर संदिग्ध पता, 40 से 50 वोटर, सब कुछ कहीं काला-काला है। तो इस दिशा, इस दशा को भी देखना होगा, सोचना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही कटघरे में, लेकिन जो जितने राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, सबके अलग-अलग मशवरे हैं, अलग-अलग राय हैं। कोई हर आदमी अपने जो सूट कर जाए वो बताता है। इसमें पूरे मामले में अब ये है कि जो अभी इसके बाद, अभी मध्य प्रदेश में जो बहुत निकट चुनाव है, अभी लोकसभा अगर 2024 में हुआ तो 2029 में होगा, कोई अनहोनी नहीं होती है तो। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए थे, 2028 में, लेकिन इसके पहले 2027 में जो ये स्थानीय सरकारों के चुनाव होना है, तो दैनिक भास्कर ने जो राज्य निर्वाचन आयोग है मध्य प्रदेश का, उसके सचिव से ही बात की और उसके सचिव हैं अभिषेक सिंह। उनका कोट है उस स्टोरी में। वो स्टोरी में कोट ये है कि त्रुटियां मिली हैं, विश्लेषण किए गए, उस त्रुटियों में जो चीजें हैं, कहीं पते ठीक नहीं है या कहीं जो है एक ही पते पर बहुत बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, तो हम इसकी पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं जो अभिषेक सिंह हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ये स्थानीय सरकारों के चुनाव कराता है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मध्य प्रदेश में दफ्तर है, उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय। दोनों में फर्क है, राज्य निर्वाचन अलग है और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय का अलग है। मैंने आपको स्पष्ट किया, एक कराता है लोकसभा विधानसभा के चुनाव और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो कराता है स्थानीय सरकारों के चुनाव। तो ये कह रहे हैं कि हम 2027 के पहले पूरी सूची को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मामला मसला गंभीर है और ये भी दर्शाता है जो अलग अलग राय है, अलग अलग, जैसे राहुल गांधी जी ने जो उठाया है सवाल, जिसपे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हम जो है दुरुस्त कर रहे हैं और केवल अभी बिहार से तो शुरुआत हुई है, आगे जितने राज्य हैं सब हमारे निशाने पे होंगे, हम शुद्धिकरण करेंगे। एक भी ऐसा वोटर जो है, जो भारत के बाहर का है, वो नहीं रह पाएगा। ये अलग है कि उसकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है, निशाने पर कौन है, देश देख जान रहा है, इसलिए तो बिहार में इतना हंगामा मचा हुआ है। वो तो कहीं रोहिंग्या के नाम पर, कहीं बांग्लादेशियों के नाम पर, कहीं नेपालियों के नाम पर, जो सचमुच में बिहार का ही वोटर है, उसके नाम भी काट रहा है। ये आरोप है, आक्षेप है।
आ गया है पहले खुलकर के 35 लाख के लगभग भूत वोटर हटेंगे। अरे भाई भूत वोटर हटेंगे, आपने 2023 में तो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया था। तो 2024 का चुनाव क्या फर्जी था, गड़बड़ था, भूत वोटरों ने वोट दिए? यही तो सवाल उठा रहा है विपक्ष। यही तो आपत्तियां हो रही हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। 21 तारीख को माननीय ज्ञानेश कुमार साहब को जवाब देना है। और ये जो पूरा मसला मामला है, जब जो फंसता है, जिसके जहां क्षेत्र में कुछ गड़बड़ियां मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव रूपी हमाम है, इसमें प्रत्येक दल का जो नुमाइंदा, चुनाव लड़ने वाले नेता सब नंगे हैं। और ये अलग है कि इसमें सबसे ज्यादा यदि कोई नंगा है, सबसे ज्यादा जो कोई गड़बड़ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी बहुत गड़बड़ है। ये बहुत गंभीर आरोप, आम आरोप इस दल पर है। और सबसे बड़ा जो कह लीजिए विलेन नंबर 1, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। राजीव कुमार जी जब तक थे, ज्ञानेश कुमार जी के पहले, तो कितने सारे उनको लेकर सवाल थे, किसी का जवाब नहीं आया। और वे तो कहते थे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वो ऐसे जो गीत गजल की लाइनें या शेर पढ़ दिया करते थे। और इधर ज्ञानेश कुमार साहब भी अब तक नहीं उनके मुंह से बोल फूटे हैं। वो तो रोक देते हैं। जो प्रमुख स्टेक होल्डर है, जिनके कारण ये भारत का मुख्य निर्वाचन कार्यालय है अस्तित्व में, जो पद मिला हुआ है ज्ञानेश कुमार जी को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो है किसकी वजह से? ये चुनावों की वजह तो है ही। और उनकी जो पहली जिम्मेदारी, दायित्व क्या है? राजनीतिक दलों का संरक्षण, पाक और साफ चुनाव, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। लेकिन सब तरफ एक कहना है कि पूरा कुआं जो है, अब भांग वाला कुआं हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं, कहावत तो है कि कुएं में भांग घुल गई, लेकिन अब तो भांग वाला कुआं हो गया। तो वो दृश्य है, वो परिदृश्य है। ये चुनाव जो मैदान रूपी हमाम, इसमें सब नंगे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नंगा कोई अभी हो रहा है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मित्रों, पूरी खबर आपने देखी, सुनी। आपकी अपनी क्या राय है? आपका अपना क्या कहना है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला जाएगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।